ये बेसिकली कम्युनिकेशन ट्रेंच है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम दुश्मन के बहुत करीब बैठे हैं यहाँ पर इस टाइम। तो बेसिकली हमें यहाँ पर दुश्मन के गोलाबारी से बचने के लिए और विद इन पोस्ट नकल हरकत के लिए एक ऐसी क्रॉल ट्रेंच चाहिए होती है जहाँ पर हम सेफली अपनी विद इन पोस्ट नकल हरकत कर सकें। तो ये एक ऐसी क्रॉल ट्रेंच है जो कि हमें ना सिर्फ दुश्मन के गोलाबारी से बचाती है बल्कि विद इन पोस्ट जो हमारी नकल हरकत है उसमें भी हमें मदद देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी जवान हमारे फायर एंड मूव की हालत में क्रॉल ट्रेंच से निकल के इस फायर प्रोटेक्शन वॉल के पीछे आए खड़े हो गए हैं और अपनी जगह संभाले हुए हैं और दुश्मन के हर किस्म के जवाबी कार्रवाई के लिए हम वक्त तैयार हैं। हम अपनी एक अलर्ट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें जवान अभी फायर एंड मूव की हालत में इस क्रॉल ट्रेंच से बाहर आए हैं और अभी एक फायर प्रोटेक्शन वॉल के पीछे खड़े हैं। ये बिल्कुल एक ज़ीरो लाइन है जहाँ पर जवान अपनी मोर्चों पर जगह लिए हुए हैं और दुश्मन के हर किस्म के जवाब को देने के लिए तैयार हैं। हमारे सामने दुश्मन की पोस्टें हैं, तो क्या फासती तदबीर आपने की हुई थी? अगर आप इंटायरली बात करें एहतियाती तदबीर की तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस जो है इट इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड और इसमें हमारे पास जितने बंकर्स हैं दैट आर मेड ऑफ कंक्रीट। हमारी कंप्लीट जो प्रोटेक्शंस हैं ये सारी ओवर प्रोटेक्टेड है। हमें सच कोई दुश्मन के फायर की कोई अंदेशा नहीं है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर अगर बंकर ना भी हो तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा इस कदर भरपूर है कि हम दुश्मन का डट के मुकाबला कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं इतने सख्त हालात में हमारे जवान कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। अरशाद साहब, यहाँ पर लोग अक्सर अपने घर का खाना या खाते हैं तो उसको खाने को बुलाने के लिए या कौन सा ऐसा आप कुरिया फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि वो खाना घर का भूल जाएं और आपके हाथों का खाना याद रखें? बिल्कुल आप मुनासिब कह रहे हैं। यहाँ के खाने के ज़ायके कदरे थोड़े से मुख्तलिफ हैं और ख़ासकर जब हम ये फ्री चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा और भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों को बाले ताक रखते हुए इनको मुख्तलिफ अच्छे तरीक़ों से तैयार करते हैं और जवान बड़े शौक़ से खाते हैं और इवन के घरों में जाकर मसाले देते हैं कि उधर का जो खाना था वो तो बहुत अच्छा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े शौक़ से जवान खाते हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि वो घर का खाना भूल जाते हैं। आपकी रेसिपी इतनी अच्छी होती है कि वहाँ पर मुख्तलिफ तरीके से यानी कि वो खाने का टेस्ट ऐसा होता है कि वो घर के खाना भूल चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास प्रोफेशनल कुक्स हैं जो इसको अच्छे से अच्छे तरीके से तैयार करते हैं और लॉन्ग टर्म ये ऐसी यही करते हुए आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ में इतना जायका है कि लोग देर तक इनको याद रखते हैं। फायरिंग जो है एक स्किल है और प्रैक्टिस स्किल में आपकी बेहतरी आती है। तो जब ये प्रैक्टिस में रहते हैं तो इनकी जो चांसेस हैं अपने टारगेट को इंगेज करने के वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। दैट्स वाई हम इनको लगातार प्रैक्टिस देते रहते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये जैसे फायरिंग हो रही होती है तो दुश्मन तक के आवाज़ जाती होगी तो उस पर दिल पे क्या बीतरी होती है कि दुश्मन का कैसा हमारा मुकार दुश्मन है? ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। हमारी जो फायरिंग है ये दिन और रात दोनों औकात में होती है और दुश्मन इसको सुनता है। इस फायरिंग को सुनने के बाद दुश्मन के दिल में ये बात पावर हो जाती है कि उसके सामने जो फ़ौज बैठी है यानी पाकिस्तान आर्मी वो हर लम्हा और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो क्या समझते हैं ना कि आप देखें कि पाक फ़ौज के जो जवान हैं इन इलाकों में आके ड्यूटी सर अंजाम दे रहे और इतनी सर्दी में दे रहे होते हैं, लेकिन आपके हौसलों को पहले तो हम दाद देते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आए, हमारी बस हो चुकी है। तो आपको क्या आबी इंसान है तो आपको सर्दी नहीं लगती है? थैंक यू वेरी मच कि आपने एक्नॉलेज किया और हम ये बात अपनी कौम तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी कौम जो है ना, चाहे सर्दी हो या गर्मी, मैदान, पहाड़, शहर, गांव, कस्बे,
वो सुकून के साथ अपना काम करें। उनकी फ़ौज सरहदों की और अंदरूनी और बैरूनी दोनों दुश्मनों के लिए हिफाजत करने के लिए तैयार है। जहाँ तक सर्दी गर्मी की और मुश्किलात की बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारी तरबियत ही इस तरह होती है और उसके साथ साथ कौम की दुआएं और कौम का जो कॉन्फिडेंस है हमारे साथ, वो हमें इस बात की तरफ लेके जाता है कि हम अपनी ड्यूटी को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। लेकिन जहाँ पर आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, यहाँ पर तो छुट्टी का कंसेप्ट नहीं होता। तो ईद आती है, खुशी का त्यौहार आता है, उस वक्त अपने घर वालों को कैसे आपकी याद आती है? जी बिल्कुल ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल छुट्टी नहीं होती। हमारे जवान छुट्टी जाते रहते हैं, लेकिन जैसा कि ये एक 24/7 ड्यूटी है, तो बॉर्डर्स के ऊपर हम लोग अपनी ड्यूटी ईद के त्योहारों में भी देते हैं, शादी ब्याह में भी देते हैं। तो उस दौरान ज़रूर हम मिस करते हैं अपनी फैमिलीज़ को, लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी है ये हमारी फैमिली है, तो हम अपनी खुशियाँ अपने गम इन्हीं के साथ यहाँ पर इंजॉय करते हैं। तो आप यहाँ से ये समझते हैं ना कि ये कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पंजाबी है, कोई कश्मीरी है, लेकिन यहाँ पर एक गुलदस्ता बना हुआ है। गुलदस्ता है जो सिर्फ उसका एक ही मोटो है कि वतन की हिफाजत करना। तो यहाँ पर आके सब जवान एक हिफाजत कर रहे होते हैं, उस वक्त आप क्या पैगाम देंगे इस मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तानियत की एक बहुत खूबसूरत मिसाल है। यहाँ पे हर इलाके का, हर सूबे का बंदा मौजूद है, कश्मीर से लेकर सिंध तक, और पठान, पंजाबी, तमाम तरह के लोग मौजूद हैं, और हम सारे इकट्ठे होकर सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद के लिए काम करते हैं, वो है अपने मुल्क की हिफाजत। तो इस मकसद के हसूल के लिए हम सब जब मिल के काम करते हैं तो हमें कोई भी अपने अंदर तज़ाद या तब्दीली नज़र नहीं आती, और हम एक मकसद के लिए डट कर सुबह और शाम मेहनत करते रहते हैं। आगे आपको मज़ीद दिखाते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से में। हमारे साथ और भी जवान मौजूद होंगे और वो कैसे हम बॉर्डर्स की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इतने मुश्किल हालात में जब सोल्जर बीमार हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट करती है पाक फ़ौज, हम जानते हैं डॉक्टर साहब से। अच्छा, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, हमारे पास ज़्यादातर सर्दी के रिलेटेड या हाइट से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं उसके पेशेंट्स होते हैं। तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए हम SOPs को बहुत सख्ती से फॉलो करवाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। SOPs हमारे पास जो होती हैं, अपने आप को कवर करना होता है, और जो हाइट के ऊपर जो हमारी प्रोसीजर होता है वो एक्लिमेटाइजेशन का प्रोसीजर होता है। स्टेप बाय स्टेप हाइट के ऊपर आना होता है। जब हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल्स आते हैं तो हम उसका तरीका ये करते हैं कि 8000 हाइट के ऊपर हम उनको स्टे करवाते हैं। 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक हमने स्टे करवाना होता है। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हम उनको ऊपर बुलाते हैं। जब हमने पोस्ट पे भेजना होता है पेशेंट को, हम यहाँ पे RAP में जब पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो हम उनको पहले एग्जामिनेशन करते हैं, फिर हम उनको जब डिक्लेयर करते हैं एज अ फिट, तो फिर हम उसको आगे पोस्ट पे भेजा जा सकता है। अच्छा, जब मैं ऊपर से आ रहा था यहाँ पर रास्ते में मुझे काफ़ी आबादी नज़र आई है। हॉस्पिटल यहाँ पर मुझे कोई नज़र नहीं आया, तो क्या सिविल लोग भी आपके पास आते हैं इलाज करवाने का? जी बिल्कुल, हमारे पास सिविल पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास। हम उनका RAP में भी ट्रीटमेंट करते हैं, और हम मंथली रेगुलर बेसिस पे हम जो हमारे विलेजेस हैं उनके अंदर जाके हम मेडिकल कैंप्स भी करते हैं। वहाँ पे भी हमारे पास सिविल पॉपुलेशन आके हमसे ट्रीटमेंट लेती है, और जो यहाँ हम RAP में पेशेंट्स को हम चेक करते हैं, उनको ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और जो हम मेडिकल कैंप्स करते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इस वक्त हम सोल्जर मैस में मौजूद हैं और जवान खाना खा रहे हैं। इनसे पूछते हैं खाने का टेस्ट कैसा है। सर हमें बहुत अच्छा खाना मिलता है सर यहाँ पर, तो हम बहुत एंजॉय भी करते हैं और लजीज खाना होता है सर। घर जैसा माहौल मिलता है यहाँ पे। फिर अब जैसे कहा कि घर जैसा माहौल मिलता है, तो घर वाले आपको याद भी आते होंगे। सर घर की याद बिल्कुल आती है सर, लेकिन ये हमारा घर है, ये एक हमारा ख़ानदान है सर, ये हम इसमें इसके साथ जुड़े हुए हैं सर। जब हम ड्यूटी पे खड़े होते हैं तो फिर ये चीज़ें मायने नहीं रखती, ठीक है। तो